नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। सोमवार के दिन व्रत में क्या खाना देखिए। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार के दिन व्रतधारी को धतूरा खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं। इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भाग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत चकले नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन के भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान शिव और मां पार्वती की आपको कृपा मिल सके। बहुत सारी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो सावन सोमवार के दिन जरूर खानी चाहिए ताकि आपको इस व्रत। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके, फल मिले। सावन सोमवार के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। एक उपवास रखकर बहुत सारे लोग सात्विक भोजन करते हैं। सावन सोमवार के दिन का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें, शरीर में पानी की कमी न हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गन्ने का जूस मत पीजिएगा सावन सोमवार के दिन। फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। आलू का प्रयोग कर सकते हैं, पर काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट को मत कहिएगा। भूल कर भी चावल रोटी यानी अनाज का प्रयोग मत कीजिएगा। आप गेहूं तो एक बार खा भी सकते हैं, पर चावल मत खाइए का इस बात का ध्यान रखें। दही भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली, यह मखाने को घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं। मीठी चीजों का सेवन आप जरूर करें। गाजर, लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकती हैं। इस दिन कुत्तू के आटे का खाना भी आप बना सकते हैं, आप उसको भी खा सकते हैं। लेकिन अनाज और साधारण नमक का इस दिन व्रत में प्रयोग न करें। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस भूलकर भी मत खाएं, वरना आपके व्रत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। सावन सोमवार पर व्रतधारी को खाने पीने की चीजें दूसरों को मिल बांटकर खानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। सावन सोमवार के दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन केवल दूध नहीं, उसमें 2-4 चीनी के दाने डालकर ही सेवन कीजिएगा। केवल दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को औगडड्डी और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन शिव जितने भोले और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयंकारी है। कहते हैं कि जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित है। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्षभर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह सावन सोमवार के दिन का व्रत रखता है, तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। सावन पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। सावन पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर दोस्तों किसी को संतान प्राप्ति की मनोकामना हो तो आप यह उपाय अवश्य करें। 101% आपको संतान की प्राप्ति होगी। सावन सोमवार के दिन आटे से 11 बार शिवलिंग बनाएं, 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर दोस्तों आपकी कोई मनोकामना हो तो सावन सोमवार के दिन पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से एयूएम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं, जल्दी ही विवाह हो सकता है। और सावन सोमवार के दिन एक कार्य आपको जरूर करना चाहिए। आपको सावन के समय धर्म शास्त्रों में कहा गया है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, सावन के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्रित युक्त मिश्री, जो मिश्री आती है खरी खरी, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, शक्कर टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डला हुआ दूध अगर आप इनकी जड़ में डालते हैं तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निधन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है।
ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं। निरोगी काया प्राप्त होती है। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नीम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नीम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है। समस्त दैवीय शक्ति निवास करती है नीम के वृक्ष में। अगर आप जो है सावन के शुभ मंगल दिनों में आपको एक गिलास या सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल करके इनके अंदर जो है अभिषेक करना चाहिए कि जड़ में डालना चाहिए। आपको मीठा दूध ही डालना है। मिश्री मिला हुआ दूध आपको चढ़ाना है, इनकी जड़ में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करनी है। या फिर जिन लोगों पर कर्ज का भार है वह लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्ज का भार दूर हो जाए हो। या फिर जीवन में जो किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वह परेशानी भी बोल दे। तत्काल यह वृक्ष समाप्त करते हैं और आपको इसे छू करके आ जाना है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन का महीना 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से शुरू होगा। पूर्णिमा तिथि 11 जुलाई शुक्रवार को सुबह 2:06 पर समाप्त होगी और इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई शुक्रवार को सुबह 2:09 से लेकर 12 जुलाई शनिवार को सुबह 2:08 तक रहेगी। सनातन धर्म में उदय तिथि को मान्यता दी जाती है और उदय तिथि के अनुसार 11 जुलाई से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। यही कारण है कि इस बार सावन का महीना 11 जुलाई दिन शुक्रवार से प्रारंभ होगा। सावन महीने की पूर्णिमा तिथि रहेगी 9 अगस्त दिन शनिवार को। हालांकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहेगी, 8 अगस्त और 9 अगस्त को। सावन मास की पूर्णिमा के साथ ही सावन मास की समाप्ति हो जाएगी। आइए अब जानते हैं इस महीने में पढ़ने वाले सोमवार व्रत के बारे में। सावन महीने का पहला सोमवार व्रत रहेगा 14 जुलाई को, दूसरा सावन सोमवार व्रत 21 जुलाई को, तीसरा सावन सोमवार व्रत 28 जुलाई को और उसके बाद चौथा और अंतिम सोमवार व्रत रहेगा 4 अगस्त को। इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पढ़ेंगे। हर साल सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है और उदय तिथि के अनुसार इस बार 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा है, तो इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत के बारे में। सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखे जाते हैं। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती जी को समर्पित होते हैं। पहला मंगला गौरी व्रत 15 जुलाई को रहेगा, दूसरा मंगला गौरी व्रत 22 जुलाई को, तीसरा मंगला गौरी व्रत 19 जुलाई को और चौथा व अंतिम मंगला गौरी व्रत रहेगा 5 अगस्त को। सावन महीने में आने वाली शिवरात्रि, जो कि महाशिवरात्रि कही जाती है, इस बार 23 जुलाई दिन बुधवार को रहेगी। 24 जुलाई गुरुवार को हरियाली अमावस्या, 27 जुलाई रविवार को हरियाली तीज, 29 जुलाई मंगलवार को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। सावन के महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जो कि कामिका एकादशी रहेगी, इस बार 21 जुलाई सोमवार को पड़ रही है और सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जो कि सावन पुत्रदा एकादशी, जो कि 5 अगस्त मंगलवार को पड़ेगी। सावन के पवित्र महीने में यदि अचानक आपके स्वप्न में शिवलिंग या स्वयं भगवान शिव के दर्शन हो जाएं, तो इसे यह संकेत मानना चाहिए कि अब आपके जीवन की सारी परेशानियां शीघ्र ही समाप्त होने वाली हैं। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना से प्रसन्न हैं और वह आपके घर पधारने वाले हैं। ऐसे में शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए और घर को स्वच्छ एवं पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव का आगमन होने वाला है। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। यदि आपके घर की छत पर सावन के महीने में नीलकंठ आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी न भगाएं, क्योंकि यह अत्यंत शुभ संकेत है और यह दर्शाता है कि भगवान शिव आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि नीलकंठ मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए
तो यह साक्षात महाशिव के आगमन का सूचक होता है। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहा जाता है कि श्री राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले नीलकंठ के दर्शन किए थे। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में यदि अचानक घर में काला सांप दिखाई दे तो यह भी अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। इसे भूलकर भी न मारें, क्योंकि यह भगवान शिव के आने का संकेत होता है, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव विशेष अवसरों पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना अत्यंत पवित्र माना गया है। इसी महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और उस घर में वास करते हैं जहां सच्चा भक्त रहता है। स्वप्न में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देना भी बहुत शुभ माना गया है और यह भी शिव के आगमन का संकेत माना गया है। दोस्तों, नंबर 5, यदि सावन के सोमवार को अचानक डमरू या मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई दे तो यह अत्यंत शुभ और दिव्य संकेत होता है। यह दर्शाता है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और अब शीघ्र ही आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और सुख समृद्धि का आगमन होगा। महादेव आपसे प्रसन्न हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन के इस पावन समय में मंदिरों में घंटी क्यों बजाई जाती है या ताली क्यों बजाई जाती है? शंकर जी के मंदिर में घंटी बजाना या ताली बजाना एक विशेष महत्व रखता है। पुराणों के अनुसार जब आप मंदिर या घर में गरुड़ घंटी बजाते हैं और शिव महापुराण या लिंग पुराण का जप करते हैं तो उस क्षण जितने भी तीर्थों पर लोग साधना कर रहे होते हैं, जितने लोग तपस्या में लीन होते हैं, जितनी पुण्यात्माएं किसी भी रूप में भक्ति कर रही होती हैं, उनका समस्त पुण्य उस पल घंटी के नाद से आपके खाते में चला आता है।